अदरक। इनकी देह दुखों की अंतर्मुखी गांठों से बनी थी, जिन्होंने अपनी कब्रों की मिट्टी ठेल कर अपनी देह के लिए जगह बनाई थी। ये आतताइयों का चरित्र पहचानते थे और उनके द्वारा कच्चा चबाए जाने के खिलाफ सुख की जिह्वा पर कसैलेपन की तरह उतरते थे। वे आघातों को अपनी छाती पर सहते थे। इनका आखिरी कतरा प्रतिबद्धताओं की तीखी गंध से महकता था। वे रक्तबीज जैसे थे, उनके टुकड़े जहां गिरते हुजूम की शक्ल में वहीं से उगाते। उनका शरीर लोहे के तंतुओं से बना था, उनको तोड़कर बंदरबाट करना आसान नहीं था। एक दिन इनमें से किसी ने, जिसके पिता का नाम शंभूप था, ने किताब का आखिरी पृष्ठ पलटकर कहा, यह कहानी हमारी नहीं है, इस इतिहास को जला देना चाहिए। द्रोणाचार्य की संतानों वाली सभा चीख उठी, खी 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 खी। एक औरत ने, जो अहिल्या की परपौती थी और मेडुसा की नातिन, ने कहा, मेरी योनि एक मजदूर की तरह खटते हुए असंतोष का नारा उछालना चाहती है, बलात्कृत कामनाओं के नीचे दबा सुख का स्पंदन खोज लाना चाहती है। देवराजों की सभा चिल्लाने लगी, नुकीले दांतों से नोचने फाड़ने लगी, छी छी, दुर्दांत पतिता। जंगल से खदेड़ी गई जातियों का एक वारिस राजधानी के शिक्षण संस्थान में शोध प्रबंध में उद्धृत करने लगा अपने पुरखों के हत्यारों की सूची। साक्षात्कार समिति चीखी, खींखी खींखी, खारिज करो, फेंको, बाहर करो। ये तिरस्कृत, बहिष्कृत, अपमानित होती जातियां चाहती तो एक तटस्थ समझौतावादी जीवन चुन सकती थीं, लेकिन सहमति में झुके सरों के बीच, जहां असहमत की उंगली उठाना अपराध हो, वे ओखली में सिर डालकर मूसलों को चुनौती देना धर्म की तरह चुनते हैं। वे अदरक की तरह जीते थे। इनके होने भर से आतताइयों की नंगरी ऐसे उगड़ती थी कि वे चीखते, उछलते, दांत नाखून दिखाते, बंदरों के हुजूम की तरह दिखते। वही बंदर जो अदरक का स्वाद नहीं जानते। दरअसल सभ्यता के विकास क्रम में पिछड़े इन अमानुषों के लिए स्वाद भोग का विषय है, जबकि मेहनत कशों के लिए वह संघर्ष का पर्याय था, जिन्होंने अपनी जिह्वा पर रोटी से कहीं ज्यादा आंसुओं के स्वाद को चखा था, पसीने और पेशाब को चखा था।